मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मन का गुलाम होता है, जिसका मन उसके स्वयं के कहने पर नहीं चलता है, वह भला दूसरों पर कैसे शासन कर सकता है, दूसरों पर कैसे नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए एक छोटी सी भजन हमने बनाई है, उसका आनंद लें। उसके बाद हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्मा कह रही है, मैं कह रहा हूं अपने मन से, मानई न मोर कौनो बात रे, मानई न मोर कौनो बात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई, ई मनवा आवारा बन के घूमई, मन मानी करई दिन रात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई, ई मनवा आवारा बन के घूमई। मनवा से कहली घरवा चारिउ जन कयाटई, मनवा से कहली घरवा चारिउ जन कयाटई, प्राण बुद्धि मोर तोर सब कतनवायाटई, प्राण बुद्धि मोर तोर सब कतनवायाटई, नाव जब डूबी हर सवारी मरी जई हई, नाव जब डूबी हर सवारी मरी जई हई, एक के बदमाशी से सब पे असर परी हई, मनवई के दुख से तन दुखात रे, मनवई के दुख से तन दुखात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई, मन मानी करई दिन रात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई, जौनि भोजनवा से तनवा सुखी होवई, जौनि भोजनवा से तनवा सुखी होवई, देखी ऊ भोजनवा मन का जिभिया दुखी होवई, देख के ऊ भोजनवा मन का यह जिभिया दुखी होवई, भोजन से शक्ति मिलई नींद से इकट्ठा, भोजन से शक्ति मिलई नींद से इकट्ठा, जागई से खर्च होई भय से जरई भट्ठा, मनवा सोचई न दिन रात रे, डेरातई की जीवन ई बीतई, डेरातई की जीवन ई बीतई, थकी थकी इही से दहिया जाई रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई। जब जीव के हिसाब से हम भोजन ग्रहण करेंगे तो शरीर कमजोर होगा। ज्ञान कर्म दसहु इंद्री मन के कहे चलई, ज्ञान कर्म दसहु इंद्री मन के कहे चलई, दहिया क परवाह कौनौ न करई, दहिया क परवाह कौनौ न करई, समझ में न आवई कि हम चाहत की मनवा। अब हम इतने विस्मय में पड़ जाते हैं कि अपने में मैं और मन में अंतर ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं। समझ में न आवई कि हम चाहत की मनवा, अपुआ क समझी कि हम ही अही मनवा, अपुना क समझी कि हम ही नहीं मनवा, ई है भरमवा डुबात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई, मन मानी करई दिन रात रे, ई मनवा आवारा बन के घूमई। काम तो कब बनेगा? आखिरी पंक्ति,
लल्लू कहीं गुरु माता जो कहेला, लल्लू कहीं गुरु मात जो कहेला। मनवा का गुरु हम ई मनवा मोर चेला, मनवा का गुरु हम ई मनवा मोर चेला। इहई बात मनवा कलेह समुझाई, इहई बात मनवा कलेह समुझाई। तोहरई माने लागे करई सेवकाई। आपकी बात अगर आपका मन नहीं मानेगा तो मानेगा कौन? इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तोहरई मनवा लागे करई सेवकाई, कैसे न माने हर बात रे। जब संबंध गुरु और शिष्य का होगा, पिता और पुत्र का होगा, तब कैसे न माने हर बात रे। ई मनवा गुलामी करत फिरे, ई मनवा गुलामी करत फिरे। कैसे न माने हर बात रे, ई मनवा गुलामी करत फिरे, ई मनवा गुलामी करत फिरे। हम स्पष्ट कर लें कि हम पंचकोशीय अवस्था में चल रहे हैं। पहला कोश है जो हमारी देह है, शरीर जो दिखाई देती है बाहर से, ये अलग चीज है, अन्नमयी कोश है। अन्न का मतलब जो हम अन्न खाते हैं उससे जो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से हड्डी बनती है, हड्डी से वीर्य बनता है, फिर अगली जनरेशन। फिर दूसरा आता है प्राणमयी कोश। प्राण वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है, केवल मूव रखती है, ये प्राण का काम है। फिर आता है तीसरा मनमयी कोश। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी मन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यही मन है जो इस शरीर का मैनेजर है। फिर आता है विज्ञानमयी कोश, जहां ज्ञान है, बुद्धि है, प्रज्ञा है। और पांचवा स्वयं मैं हूं, जिसे आनंदमयी कोश कहते हैं। अन्नमयी कोश, इसको हम विस्तार से जरा समझते हैं। जिसको शरीर कहते हैं, इस शरीर को चलाने के लिए हमने एक प्रबंधक रखा हुआ है जिसको मन कहते हैं। अपने इस शरीर को चलाने के लिए मन को 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हमने प्रदान कर रखी हैं। गलती वहां शुरू हो जाती है जब हमारा मैनेजर निरंकुश हो जाता है। कोई भी मैनेजर तभी निरंकुश होता है जब उसका मालिक उसकी खोज खबर लेना बंद कर देता है। इस अवस्था में कुछ दिनों के बाद हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि वह मैनेजर अपने को खुद को ही मालिक समझने लगता है और मालिक की तरह व्यवहार और कार्य करने लगता है। और संयोगवश कभी मालिक सामने आ भी जाए तो वह प्रबंधक, जिसका कार्य सेवा करना होता है अपने मालिक का, उसी मालिक को कोई तवज्जो नहीं देता। फलस्वरूप काम तो बिगड़ना निश्चित ही है। स्वामी का कार्य सेवक नहीं कर सकता और सेवक का कार्य स्वामी कभी नहीं कर सकता। और जब काम बिगड़ जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी मालिक पर डाल देता है। यही हालात हमारे इस मन की है। मन के अनाप शनाप कार्य करने की वजह से हमारा शरीर भी ठीक से कार्य नहीं करता, अर्थात कमजोर होता चला जाता है, बीमार रहने लगता है। और चाहे जिस क्षेत्र में हो, और हम खुद मन के गुलाम बन चुके हैं। इसका अवस्था में हमारी इस विजय होने वाली नहीं है। हम किसी पर गवर्न नहीं कर सकते, चाहे जिस क्षेत्र का कंपटीशन हो, शरीर का बल का हो, किसी से कुश्ती हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, हमारा शरीर खुद ही कमजोर है तो हम उसके सामने क्या टिक पाएंगे। हमारा चाहे अब बुद्धि बल का कंपटीशन हो, शास्त्रार्थ हो, जिसके शरीर निर्बल है उसमें बुद्धि कितनी मजबूत, कितनी शक्तिशाली होगी। तो क्षत्रिय बल तथा देह बल, बुद्धि बल दोनों ही कमजोर। फिर
व्यवस्था की यही हालत होती है। पराजय तो निश्चित ही है। एक मन का गुलाम भला दूसरे पर शासन कैसे कर सकता है? उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। प्राणमयी कोश के विषय में जैसे हमने बताया कि यह केवल शरीर को चलाने के लिए होता है। विज्ञानमयी कोश, शरीर में विज्ञानमयी कोश का कार्य मन को शरीर से चलाने के लिए जब भी जरूरत पड़े, बुद्धि की, प्रज्ञा की, तो यह विज्ञानमयी कोश मन को प्रदान करता है, यदि मन उससे पूछेगा तो। लेकिन क्योंकि मन के साथ माया भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण बुद्धि को दो प्रकार की हो जाती है बुद्धि। एक शुद्ध बुद्धि जो केवल 10% मुश्किल से होती है मन और माया के कारण, और दूसरी अशुद्ध बुद्धि, मन और माया का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि 90% बुद्धि अशुद्ध हो चुकी रहती है, केवल 10% बुद्धि ही शुद्ध रहती है। फिर आनंदमयी कोश की बात जैसा हम कह रहे थे, यह कोश आत्मा का यानी आपका, मेरा है, सच्चिदानंद यही है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। हु एम आई, यही जानने के लिए तो कौन कौन क्या क्या व्यवस्थाएं संत महात्माओं ने की। यह कैसे जाने कि हम मन के गुलाम हो चुके हैं? जब प्रश्न पत्रों को हल न कर पाएं तो हमें तुरंत जान लेना चाहिए कि हमारा मन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है कि हमको एक दिन यह मन गुलाम बना ले, जैसे शरीर कमजोर होना। ये भी एक प्रश्न पत्र है, हल करें। जब हम उतना काम अपने शरीर से न करवा सकें कि हमारा शरीर इतना कमजोर हो गया है, यह किसकी जिम्मेदारी है कि हमारा शरीर कमजोर न होने पावे? इसी मन की। यही इस देह का प्रबंधक है। जीव को वह सभी चीजें अच्छी लगती हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी का उल्टा भी होता है, जो चीजें शरीर को लाभ पहुंचाती हैं वह प्रायः जीव को पसंद नहीं होती। तो मन को देखना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरा, जब हमारा रिमोट किसी दूसरे के हाथों में चला जाए या हम अपने रिमोट को किसी दूसरे हाथों में सौंप दें, यह कैसे जाने कि हमारा रिमोट किसी अन्य के हाथों में जा चुका है? इसकी परख जानने के लिए सीधा सीधा उत्तर यही है कि हम किसी की बातों या हरकतों पर रिएक्ट करने लगते हैं। सामने वाला एक्ट कर रहा है तो सामान्यतः हमें उसके एक्ट पर जरा भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह बहुत जरूरी न हो। बहुत जरूरी का मतलब ये हुआ कि हमसे किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना यदि सामने वाला चाहता है तो उसकी मदद अवश्य करें। लेकिन यदि कोई चिढ़ा रहा है तो हम उसको भी चिढ़ाने लगें, यह तो वही बात हो जाएगी कि कुत्ता हमको अपने दांत से काट ले और हम भी कुत्ते को अपने दांत से काट लें। यह पूरी तरह पशु प्रवृत्ति है, इंसान की प्रवृत्ति कदापि नहीं। तो हमारे मन को एक इंसान की तरह अपने शरीर से व्यवहार करवाना चाहिए, न कि जानवरों जैसा। यह जिम्मेदारी हमारे मन की है, और यदि इस कार्य को करवाने में कुछ भी दिक्कत हमारे मन को आती है तो उसे अपने ऊपर वाले विज्ञानमयी कोश यानी प्रज्ञा से बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए, न कि अपनी मनमानी करे। जैसे शरीर में आलस्य आता है तो शरीर में आलस्य नहीं आता, मन के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के आदेश को यदि उसकी देह की कर्म इंद्रियां करने में आलस्य कर रही हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि शरीर के भीतर काम वाली की यानी लस्ट की हावी हो रही है, काम भावना हावी हो रहा है। यह आलस्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। कहते हैं ना कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मन को चाहिए कि अपनी ज्ञान इंद्रियों जैसे आंखों, कानों के द्वारा लाए गए संदेशों पर कोई प्रतिक्रिया न दें, समस्या तुरंत सुलझ जाएगी। लापरवाही, किसी भी व्यक्ति का अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होना यह बताता है कि वह काम के प्रति यानी लस्ट में डूबा हुआ है। जो कामी पुरुष होता है वही लापरवाह करता है। उसे अपने मन को इस अभ्यास में लाना चाहिए कि उसकी ज्ञान इंद्रियां भोग विलास से दूर रहें, वरना उसका जीवन बहुत ही दुखमय हो जाएगा।
5वीं चीज है, दूसरों के अंदर दोष देखने की आदत एक होती है। इंसान को किसी भी अन्य इंसान में न तो दोष देखना चाहिए और न ही गुण देखना चाहिए। दोष देखने से घृणा उत्पन्न होगी, नफरत होगी, और गुण देखने से ईर्ष्या उत्पन्न होगी। घृणा और ईर्ष्या दोनों मनुष्य के हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं। यह आपके मन में क्रोध का जन्म देता है और क्रोध के कारण इंसान का स्वास्थ्य कभी सुधर नहीं सकता। छठा, एक बदला लेने की भावना होती है। यदि आपको कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह दी कि आप उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया और आपके मन में यह बात चुभ गई कि जिसके कारण आप उस इंसान से बदला लेने की बात सोचने लगे, यहीं से क्रोध उत्पन्न होता है। आपका मन सदैव कुढ़ता रहता है कि फला व्यक्ति हमको ऐसा कैसे कह दिया, मैं अब उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। यह भावना भी क्रोध को जन्म देती है, जिसके कारण इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। एक आदत होती है मनुष्य के अंदर शक करने की। कहते हैं कि शक करना बहुत ही बुरी आदत है। शक का इलाज संसार के सबसे बड़े हकीम लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। जब आप किसी व्यक्ति की कोई कीमती चीज देखते हैं तो यदि उसको चुरा कर पाने की इच्छा हो गई, वहीं पर शक का जन्म होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि कहीं आदमी हमको देख न ले, और देख लेगा तो ये हम सब उस पर शक करते हैं, देख लेगा तो शक का जन्म होता है। जैसे दूसरी चीज है कि आप जो है वो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं रस्सी देखे तो आपको सांप का शक हो गया, या सांप देखे तो रस्सी का शक हो गया। दोनों अवस्था में जो है गलती हमसे हो जाएगी, दुष्प्रभाव हमारे शरीर को हम ही को भुगतना पड़ेगा। एक होता है अनुमान लगाते रहता है। इंसान का मन जो है अनुमान लगाते रहता है। अनुमान लगाने वाला व्यक्ति सदैव एक प्रकार के बुरे ख्यालों में ही डूबा रहता है। उसका अनुमान कभी भी सत्य नहीं होता। अनुमान लगाना एक जानवरों की प्रवृत्ति होती है, इंसान की कदाप नहीं हो सकती। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा हो, यदि आपको लगे कि अरे यह तो सांप रास्ते में है, भले ही वह सांप नहीं रस्सी हो, तो फिर आपका मन में भय उत्पन्न हो जाएगा और भय से हृदय रोग का जन्म होता है। इसका उल्टा भी संभव है। यदि आप सांप रास्ते में पड़ा हुआ है, अब आपने अनुमान लगाया कि सांप नहीं रस्सी है, कोई फेंक दिया होगा, और सांप को समझ कर रस्सी समझ के कहीं आपने सांप को पकड़ लिया, तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। हमें अभ्यास से इस अवगुण से दूर होना चाहिए। हम हमेशा भयभीत होकर के जीते रहते हैं। भयभीत रहना मन के भीतर मोह के कारण पैदा होता है। जब हम किसी वस्तु से मोह करते हैं, चाहे जिस चीज से मोह हो, तो उसके खोने का भय हमें सदैव कष्ट देता रहता है। बाबा भारती का किस्सा आपने सुना होगा। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत मोह था। अस्तबल में बंधे हुए घोड़े को वे रात रात भर कई बार उठ करके बिस्तर से आकर के देखते थे कि उनका घोड़ा है कि नहीं है। उसके पास जाते, पीठ थपथपाते, फिर आके सो जाते। एक दिन डाकू खड़क सिंह रास्ते में साधु का वेश बना करके उनसे धोखा दे करके घोड़ा बोला कि हम बहुत कमजोर हैं, हमको लेते चलिए बाबा, हम चल नहीं पा रहे हैं, बीमार हैं। तो बाबा भारती दया करके खड़क सिंह को घोड़ा दे देते हैं और अपने जो है पैदल चलने लगते हैं। क्षण भर जाने के बाद खड़क सिंह डाकू था, घुड़सवारी करना जानता था, और घोड़ा लेके फरार हो जाता है। जाते जाते यह बात बाबा भारती खड़क सिंह से जरूर बोलते हैं कि देखो भाई, ठीक है तुम ले जा रहे हो, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग दूसरों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, दया करना छोड़ देंगे। मैंने दया रख करके, दया सोच करके तुम्हारी मदद की है। अब रात में जब बाबा भारती आए तो देखे कि उनका घोड़ा तो है ही नहीं है। सोचते थे कि अब तो निश्चिंत होकर सोते थे। अब उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता था कि मेरा घोड़ा चुरा ले जाएगा। मस्त होकर सोते थे। वह बात अलग है कि खड़क सिंह जो है वह बहुत दिनों बाद घोड़ा जो है बाबा के अस्तबल में बांध के गया, और बाबा फिर जो है उस घोड़े को जो है इस्तेमाल करने लगे। तो हमें जो है यह एक पशु प्रवृत्ति है, भय पैदा होने वाली।
एक घृणा होती है शरीर में। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, जब श्रेष्ठ समझने लगता है तो अपने से छोटे वालों को घृणा समझने लगता है, घृणा करता है। उसके मन में यह भाव सदैव भरा रहता है कि सामने वाला हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। यही घृणा उसके मन में अहंकार को जन्म देती है और आदमी जो है अहंकार के कारण तनाव में जीना शुरू करता है। अहंकारी व्यक्ति सदैव तनाव में ही रहता है, टेंशन में रहता है। उसको इस बात का टेंशन सदैव बना रहता है कि कहीं सामने वाला हमारे बराबर न आ जाए। बॉस अपने से योग्य अधीनस्थ कर्मचारी से, मंत्री अपने बगल वाले मंत्री से, व्यापारी अपने पड़ोस वाले व्यापारी से सदैव टेंशन में ही रहते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव पशुवत है। इससे हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जैसे विकराल रोगों का जन्म होता है। इसीलिए जो है आत्मा जो है या मन अपने देह से कह रही है, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता, इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता, घर चारों का एक साथ बात तू क्यों न समझता, जब नाव डूबे हर सवारी मरे, जब नाव डूबे हर सवारी मरे, तो काहे को कोई गड़बड़ करे रे, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता, तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता, एकहूँ काम के हो न विचार व्यर्थ तू भटकत रहता, केवल प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, केवल प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, तो काहे को कोई वैद खोजे रे, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। सुख दुख तेरे ऐसे होत रात दिन जैसे होते, दुख सुख तेरे ऐसे होत रात दिन जैसे होते, आनंद का सागर आत्मा भाई, आनंद का सागर मैं हूँ, सुख तू क्यों न मुझसे लेते, जब तू हो सुखी तब तन भी सुखी, जब मन हो सुखी तब तन भी सुखी,
आओ पांचों सुखई में गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनुआ क्यों दुखी करे तनुआ। हे सुन मोरे मनुआ क्यों दुखी करे तनुआ। तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनुआ। अरे जब ये चार चीजें इस मन के साथ गुजर करने के लिए नहीं कर पा रही हैं, तो हम दूसरा हमारे साथ जो इस देह से बाहर है, सामने वाला व्यक्ति, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे बेटा हो, भाई हो, पड़ोसी हो, पुत्र हो, बास हो, सबॉर्डिनेट हो, वो हमारे साथ कैसे गुजर करेगा भाई। लल्लू तो कहत गुरु मात बात जो उनसे पाया। लल्लू तो कहत गुरु मात बात जो उनसे पाया। हर हाल में खुश रहना मेरे लाल यही समझाया। हर हाल में खुश रहना मेरे लाल यही समझाया। मन तुमसे है तुम मन से नहीं। मन, यही बात समझने की है। मन तुमसे है तुम मन से नहीं। मन पे अंकुश निरंतर करत रहो रे। जो मन सुखी होवे तो तन सुखी होवे। जब मन सुखी होवे तब तन सुखी होवे। पूरा जीवन सुखई में गुजर करो रे। हे सुन मोरे मनुआ। ऊपर की कही हुई सारी बातें जब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया, ये विकार मन के ही विकार होते हैं। और जो भी इंसान इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक विकारों से ग्रसित है, वह अपने मन की गुलामी में ही जी रहा है। जिसका मन खुद इतने विकारों से घिरा हुआ हो, यह कैसे सोच सकता है कि उसकी बात कोई दूसरा मानेगा। वह तो स्वयं मनसा वाचा कर्मणा तीनों से दुखी जीवन बिता रहा है। एक बार फिर से हम कंक्लूजन करते हैं जो अभी तक बातें कही। जब आपका मन, हमारा मन अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है, कौन सी जिम्मेदारी? अपनी देह की, इस अन्नमयी कोष की, जिसका मैनेजर आपने नियुक्त किया है। किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में अपना रिमोट देता रहता है। सामने वाला गुस्सा किया तो वह भी गुस्से में आ जाता है। यदि सामने वाला हंसने लगा तो आपका मन भी हंसने लगता है। तो रिमोट सामने वाले को दिया नहीं। कोई काम दिखाई दिया तो आलस्य, लापरवाही पर उतर जाता है। दूसरों में सदैव दोष देखता रहता है। हर बात में बदला लेने की भावना बना कर रखता है, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती। दूसरों पर शक करता है तथा अपने हिसाब से अनुमान लगाता रहता है। सदैव भय के साए में जीता रहता है। दूसरों से घृणा करने की पार्श्विक प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण सदैव टेंशन में जीता है। ऐसी दशा में अपने शरीर को न तो सुख दे पा रहा है और न शांति प्रदान कर पा रहा है। जो खुद ही परेशान है वह दूसरों पर शासन भला कैसे कर सकता है? दूसरे उसका कहना क्यों मानने लगेंगे? आप दूसरों पर गवर्न तभी कर सकते हैं जब आप अपने मन पर गवर्न करने लग जाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम जान ही नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं। हु एम आई? जरा देखें कैसे। अरे जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। आत्म क अपने जानी न्याय पाया, परमात्म खोज के समय गंवाया। आत्म क अपने जानी न्याय पाया, आत्मा को अपने को जानी नहीं पा रहे हैं। परमात्मा को हम लोग खोजते फिरते हैं कंदरा में, गुफाओं में, पाथर में, पानी में, मूर्ति में, गंगा में, तीर्थ में, मंदिर में, मस्जिद में।
आतंक अपने जानी न्याय पाया, परमात्म खोजी के समय गवाया। माई न जानई आपन नैहर, माई न जानई आपन नैहर, लड़कन कहीं नानी नानी, हाँ लड़कन कहीं नानी नानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। सोचा तू कौने आकार कबाट्या, कौने आकार में आवथ्या जाथ्या। सोचा तू कौने आकार कबाट्या, कौने आकार में आवथ्या जाथ्या। पैदा भयात जैसे खुरपी का बेंट, मरे पे माटी में सानी, हाँ मरे पे माटी में सानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। जागृत सूक्ष्म सुशोपित तुरिया, तुरियातीत फिर शून्य भया तू। जागृत सूक्ष्म सुशोपित तुरिया, तुरियातीत फिर शून्य भया तू। छई अवस्था संत जन जानई, छई अवस्था संत जन जानई। कहब्या की आटई सब कहानी, तू तो कहब्या की आटई सब कहानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। सोचा कि सोवत में बिस्तर पड़ेला, सोचा कि सोवत में बिस्तर पर पड़ेला। ऊके या सपने में दौड़त फिरेला, ऊके या सपने में दौड़त फिरेला। ई सब अचरज के जानी, हाँ ई सब अचरज के जानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। जागृत से सूक्ष्म भयन पे इतना खेला, जागृत से सूक्ष्म भयन पे इतना खेला। अब ही त बाकी बचार चार मेला, शून्य अवस्था में का होई जाब्या। इतनी अवस्था के पहचानी, हाँ इतनी अवस्था के पहचानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। पाथर व पानी में जिनी तू भटका, जिनी मन माया के खेला में अटका। पाथर व पानी में जिनी तू भटका, जिनी मन माया के खेला में अटका। मन तऊ मर जाए तू अजर अमर बाट्या, मन तऊ मर जाए तू अजर अमर बाट्या। मन वही के पाप पुण्य ढोवत तू बाट्या। मन का कराई द्या जिनी मन मानी, हाँ मन का कराई द्या जिनी मन मानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। लल्लू कहीं गुरु माता की कहानी, लल्लू कहीं गुरु माता की कहानी। श्वासा से पकड़ा तू टहनी टहनी, श्वासा से पकड़ा तू टहनी टहनी। नाभि कमल से ई उठी धावई, नाभि कमल से ई उठी धावई। शून्य में जाई के फिरी समावई। सूरत से निरति करा, सूरत से निरति करा तब जानी, हाँ सूरत से निरति करा तब जानी। जे खुद का जानई आत्म ज्ञानी, जे खुद का जानई। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, हु आर यू,
तो मन को अपने बस में रखेंगे। मन को जब आपने इतना पावर दिया है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां दिया है, तो उससे वह चलावे। और आप यह तभी संभव हो पाएगा जब आप उस पर नियंत्रण करते रहेंगे। जैसे एक गुरु अपने शिष्य पर ध्यान रखता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र पर ध्यान रखता है, वैसे ही आप अपने मन पर ध्यान रखेंगे, अपने मैनेजर पर ध्यान रखेंगे। तो यह मैनेजर रूपी मन जो है, या मन रूपी मैनेजर जो है, आपकी देह को अच्छे ढंग से चलाएगा। और जब अच्छे ढंग से चलाएगा, तभी जब आप अपने मन पर गवर्न कर लेंगे, जब आप मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जब मन को जीत लेंगे तो आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। जिस पर चाहेंगे उस पर आप गवर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा आप हैं कौन, और उसके बाद आप अपने आप को समझने के बाद फिर मन पर सारी नियंत्रण रखेंगे तब। जय जय श्री गुरुदेव।